मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई को अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मुबैना तौर पर बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्हें गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस की प्रमोशन और फ्रॉड के इल्जामात में हिरासत में ले लिया है। NCCIA के मुताबिक डकी भाई ने न सिर्फ इन एप्लीकेशंस की भरपूर तशहीर की बल्कि अपने लाखों फॉलोअर्स को इस गैर कानूनी ऑनलाइन जुए में सरमायाकारी की तरगीब भी दी। इन ऐप्स में पैसा लगाने वाले मुतादिद अफराद अपना सरमाया खो बैठे। इदारे ने 13 जून 2025 को इन गैर कानूनी एप्लीकेशंस के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू की थी। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई थी कि कई यूट्यूबर्स इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। डकी भाई को मुतादिद मरतबा नोटिस भेजे गए लेकिन वो पेश ना हुए, जिसके बाद उनका नाम नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया। 16 अगस्त को जब डकी भाई बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हें FIA इमिग्रेशन हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर रोककर NCCIA को इत्तला दी, जिसके बाद एजेंसी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ जिसमें वकास नामी शख्स से मुसलसल राब्ते के शवाहिद मिले। ये वही शख्स है जो पाकिस्तान में गैर कानूनी जुए की एप्लीकेशंस का मरकजी प्रमोटर है। फोन से ये सबूत भी हासिल किए हुए कि डकी भाई ने इन ऐप से भारी रकूम बतौर मुआवजा वसूल की और सबसे अहम इंकशाफ ये भी सामने आया कि वो इनमें से एक जुआ ऐप के पाकिस्तान में कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। फिलहाल तहकीकात जारी है और डकी भाई के असासों की छानबीन की जा रही है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.pk।